नाम का एक शास्त्र है, नाम सुना आप लोगों ने? हाथ बोलो। 2000 वर्ष पुराना गुणधर आचार्य के द्वारा रचित ज्ञान प्रभात पूर्व के आधार से लिखा गया शास्त्र है। जैसे षटखंडागम पवित्र शास्त्र है, उसी के अनुसार लिखाया गया समकालीन गुणधर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। उसका नाम ही कषाय प्रावृत। उसमें पूरे ग्रंथ में मोहनीय कर्म का वर्णन है कि इस कर्म से क्या दशाएं होती है और उन दशाओं से जीव निकलता कैसे है, उसका उत्थान कैसे होता है। क्योंकि जो मूल कर्म है, सर्व कर्मों में राजा कहलाता है, ऐसा वह मोहनी है, तो वो किस प्रकार से नष्ट हो जाए, किस प्रकार से उसको लेकर के जीव का कल्याण हो, वो एक शास्त्र है। उसके ऊपर आचार्य वीरसेन स्वामी ने 1000 वर्ष बाद जय धवला नाम की टीका लिखी और उसकी 16 पुस्तकें हैं। शास्त्र था छोटा सा, उसको विस्तार से समझाने के लिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने 16 किताबें लिखी। और वो 16 किताबें तो अपन पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ तो बोलो, नहीं पढ़ेंगे। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को समझ में आया कि ये लोग बहुत प्रमादी हैं, इनके कुछ भी समय मिलने नहीं वाला है और टाइम लगाएंगे नहीं, तो कुछ तो हो जिससे इनको समझ में आए कि अपना कल्याण कैसे होगा। तो आचार्य भगवान ने 16 पुस्तकों का सार लेकर के एक शास्त्र रचा। उस शास्त्र का नाम है लब्धिसार महाशास्त्र। बोलो लब्धिसार शास्त्र की। अब वो भी है, लेकिन अब उसको पढ़े कौन, पढ़ाए कौन, उसको तो अपन नमस्कार करके ही छोड़ दें। नहीं, महाबंध 7 पुस्तक। तो वो कषाय जो लब्धिसार शास्त्र है, वो उसमें 6 अधिकार हैं और वो सारे अपने जीवन में किस प्रकार से बदलाव होने हैं उसके शास्त्र हैं। पहला अधिकार है, उसमें उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व अधिकार। नाम ही पहली बार सुना होगा। प्रथमोपशम सम्यक्त ने जीव को अनादिकाल में यदि सम्यक्त हो, जिस सम्यक्त की अपन महिमा सुनते हैं, गाते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, तो वह सम्यक्त्व उत्पन्न कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए क्या किया जाता है, जब होता है तो क्या परिणाम चलते हैं, उस बात का वर्णन किया है पहले अधिकार में। दूसरा अधिकार है तो वो पक्का कैसे हो जाता है, यानी वो क्षायिक सम्यक्त में कैसे परिवर्तित होता है, इसको बताया सेकेंड अधिकार में। फिर संयम की प्राप्ति करता है जीव, फिर चारित्र की प्राप्ति करता है जीव, तो उसके 2 अधिकार हैं। फिर उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है, फिर छपक श्रेणी पर आरोहण करता है, फिर 13वां गुणस्थान होता है, फिर सिद्ध दशा होती है, फिर सिद्धों का आनंद होता है, तो अंत में ले जा कर के छोड़ते हैं सिद्ध भगवान पर। जिस सिद्ध चक्र की अपन पूजा कर रहे हैं, जो अष्टानी का पर्व मना रहे हैं, वो लब्धिसार ग्रंथ के आधार से पूरा होता है। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि आपको समय नहीं मिलता है पढ़ने का। तो हमारा यद्यपि हमने विचार किया था कि शिविर समाप्त हो गए, जीव कांड कर्मकांड करके षटखंडागम का सार बता दिया, लेकिन अभी एक जो अपना प्राचीन पवित्र ग्रंथ है वो बाकी है। इसलिए हमने विचार बनाया कि लब्धिसार ग्रंथ का शिविर लगाना प्रारंभ किया जाए। और इस मई में हम उस ग्रंथ के पहले शिविर को प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें 2 अधिकार जो आपके हमारे काम के हैं प्रतिदिन के लिए, प्रथमोपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त, उस शिविर गाथा उसमें लगभग 200 हैं। 200 गाथाओं का 9 दिन मात्र का शिविर है, 25 मई से लेकर के 2 जून तक यहीं पर लगेगा इंदौर में नसिया जी में। जैसे पहले लगता था, एक दिन में 6-6 घंटे की क्लासेस रहेगी। सुबह बहुत जल्दी क्लासेस, सारे जिनको ऑफिस भी जाना है वो लोग आ सकते हैं 7:30 से 9:30। बहुत अच्छा समय। आई होप आप लोग बिस्तरों से उठी जाओगे, पूजा पाठ अभिषेक करके 5 बजे सुबह हो जाती है, 7:30 से 9:30। और शाम को भी समय है 7:30 से 9:30, क्योंकि लोगों को टाइम याद नहीं रहता ना, इसलिए हमने टाइम सेम कर दिया ताकि आपको सुबह शाम की भी दिक्कत नहीं रहे। कौन सा टाइम? 7:30 से 9:30। और दिन के समय जो बहुत ही पुरुषार्थी जीव हैं, क्योंकि इंदौर के लोग नहीं रहते हैं, बाहर के जो आते हैं वो लोग पूरा लाभ लेते हैं, इंदौर वाले घर में सोते रहते हैं। लेकिन आपको लाभ लेना हो, दिन में 3 से 5 ऐसे करके 6 घंटे। आप जिन जिन ने पुराने शिविर नहीं पढ़े ना, उनको देख देख करके वो हमको देखते और हम उनको देखते, उनका समय निकल चुका। अब हमको आपसे ये बोलना नहीं पड़े कि अरे अब तुम पढ़ नहीं पाए, हम क्या कर सकते हैं।
लास्ट बार पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ एक बार हो चुका वापस नहीं होगा, ऐसे ही लब्धि सार होने वाला है, वापस नहीं होगा। जितने आपके घर में यंग बच्चे हैं, यंग जवान बच्चे, लड़के लड़कियां हैं जिनके श्रद्धान हिले हुए हैं, श्रद्धान नहीं हो पाता धर्म का, आप केवल 9 दिन मेरे साथ बैठो सुबह शाम, उसके बाद 9 दिन के बाद मिलना कि जैन धर्म क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है। निविश्वास हो जाए तुमको, निश्रद्धान हो जाए जैन धर्म के ऊपर, तो मेरे से आकर के मिल लेना, हम दूसरा शिविर नहीं लगाएंगे। इतना पवित्र, इतना बढ़िया है। और जितने यंग है ना, पढ़े लिखे, आप इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हो, सारी पुस्तकें छूट जाएगी। वो इतना सुंदर है, केवल हमारे लिए लिखा गया। पुराने लोग तो पढ़ नहीं पाए, जो 150, 200, 250, 500 साल वाले लोग थे, वो लोग पढ़ नहीं पाए, कठिन समझ के छोड़ दिए। हम सब ने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि उसका एक एक अक्षर अपने जहन में उतर जाए, भीतर समा जाए। नहीं समझ में आए तब भी आपको ये समझ में आएगा कि क्या गजब की बात चल रही है, क्या बढ़िया चल रहा है। मैं भी गुना गया, वहाँ पे एक बच्चे से बोला कि आपको है ना शिविर में आना है, उसको कुछ समस्या थी श्रद्धान आदि को लेके, कि आपको आना है, आप आओ। 2 दिन वहीं पे आकर के बैठी हुई बच्ची, और 2 दिन के बाद से उसका जो दिमाग था, बोले मेरे को विश्वास हो गया कि यहाँ जैन धर्म वास्तव में इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ बात है। आपको ये समझ में आएगा कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या अचरज नहीं भरा हुआ है। केवल प्रवचन ही नहीं है, केवल कुछ रात्रि भोजन त्याग जैसी थोड़ी सी बातें नहीं है, कितना दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से, तर्क से लिखा गया है, गणित है, उसके अलावा सिद्धांत हैं। तो आप पढ़ो, वो समझ में आए चाहे नहीं आए, इतना विश्वास मानना कि आपका श्रद्धान जिस जगह था उससे कई गुना आगे बढ़ेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको आनंद आएगा। ऐसा ही पहला शिविर है 25 मई से 2 जून। जो बाहर के लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। आप सब तो लोग यहीं के, आपके घर में जो क्या कहते हैं बेटियां हैं, उनको समय सूचना दे देना, उसी समय पे आए। जो बहुएं हैं वो पहले से होकर के आ जाएं अपने मायके। हाँ, पहले कर लेना, बाद में कर लेना, छुट्टियाँ इधर उधर मैनेज कर लेना। अवसर आपका चला गया तो चला गया, वापस नहीं आने वाला। बहुत अमेजिंग है, ज़रूर पढ़ना। 16 पुस्तकों का सार एक पुस्तक में है। उसका पहला शिविर है 25 मई से 2 जून, 6 घंटे की क्लास है और आनंद अपरंपार। बोलो सच्चे परमेश्वर भगवान की। जिनवाणी से